हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। भाई ये वीडियो अगर आपने फंडेड अकाउंट आप क्लियर करना चाहते हो और आपके फंडेड अकाउंट अगर बार बार ब्रीच हो रहे हैं, बार बार जो है ब्लो हो रहे हैं, तो भाई ये वीडियो जो है आपके लिए होने वाली है डेफिनेटली भाई। ठीक है, अब क्या होता है ना कि भाई जब तुम्हारे अकाउंट ब्रीच होते हैं या ब्लो होते हैं तो तुम्हें ऐसा तुम्हारे मन में ये सारी चीज़ें आ रही होगी कि क्या ये रियल में पे आउट देते भी है या नहीं देते, या फिर क्या ये ट्रस्टेड कोई सच में पैसा बना सकता है फंडेड अकाउंट से। तो भाई इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ 3 ऐसी भाई टिप्स जिससे तुम फंडेड अकाउंट को जो है इजीली क्लियर कर सकते हो। ठीक है, पहली टिप, सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है हाई विन रेट स्ट्रेटेजी। भाई इफ यू वांट टू क्लियर द फंडेड अकाउंट यू नीड ए वेरी हाई विन रेट स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब इसका क्या, मेरा इसका कहने का मतलब क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। लेट सपोज तुम्हारे पास एक स्ट्रेटेजी है जिसमें तुम्हारा जो विन रेट जो है वो 33% है। ठीक है, और रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो तुम्हारा 1:3 या 1:5 है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि 10 में से चांसेस है कि 10 में से 3 ट्रेड जो है तुम्हारी पॉजिटिव जाने वाली है और 60 ट्रेड जो है वो लूजिंग में जाने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ना कि भाई अगर तुम सोचो कि अगर 7 जो तुम्हारे लूज होने वाली ट्रेड्स है वो अगर बैक टू बैक आ गई तो तुम्हारा अकाउंट जो है ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि भाई वो 1:1 है या फिर 1:2 ही है। ठीक है, लेकिन उसकी जो विन रेट है वो 80% है। तो अब तुम्हारी जो लूजिंग ट्रेड्स की जो वो प्रोबेबिलिटी है वो बैक टू बैक जो ट्रेड्स है वो तुम्हारी बैक टू बैक लॉस हो सकती है। ठीक है, अब बारी करते हैं भाई दूसरी चीज। ये तो हो गई पहली चीज कि तुम्हें एक हाई विन रेट स्ट्रेटेजी चाहिए। ठीक है, अब आती है सेकंड चीज जो आती है यहाँ पे, क्या आती है कि भाई तुम्हें जो है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी की भी 2 कंडीशन है भाई। ठीक है, दो तरह से साइकोलॉजी काम करेगी तुम्हारे अगर फंडेड अकाउंट क्लियर करना है। तो पहली की बात करूं तो वो ये है कि भाई अगर तुम्हारा अकाउंट पॉजिटिव में, तुम अकाउंट में प्रॉफिट में हो, तो तुम्हें उस अकाउंट को एग्रेसिवली ट्रेड करना है। ठीक है, एग्रेसिवली इन द सेंस कि थोड़ा हाई रिस्क के साथ ट्रेड करना है। ठीक है, देखो भाई ये फंडेड अकाउंट है, डेमो अकाउंट है, इसके अंदर जो तुमने पैसा बनाया है वो क्लियर करने के लिए बनाया है। ठीक है, ये कोई रियल मनी नहीं है, तो तुम्हें जो इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा एग्रेसिव रहना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि अगर ड्रॉ डाउन में तुम्हारा जो अकाउंट है वो लूजिंग में चल रहा है तो तुम्हें क्या करना है। जो पहला स्टेप होगा तुम्हारा वो प्रॉफिट बनाना नहीं है, तुम्हारा स्टेप होगा कि तुम्हें उसको ब्रेक इवन पे कैसे लाना है। अब लेट सपोज इसका भी मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देके क्लियर समझाता हूँ। लेट सपोज एक कोई भी पर्सन है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि उसने, अब तुम्हारा जैसे अकाउंट है, तुम्हें क्या करना है, मान लो $5,000 का अकाउंट है, तुम्हें क्या करना है, 2% रिस्क करना है। 2% क्या हो गया, $100। तुमने $100 रिस्क करा, तुमने 1:2 जो है एम वो अचीव करा। ठीक है, तो तुम्हारा बैलेंस क्या हो गया, $200 प्लस में हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, वो पूरा $200 जो है यूज करना है नेक्स्ट ट्रेड में। अब अगर देखो तुमने 4% रिटर्न बना लिया, फेज 1 में क्या होता है कि 8% रिटर्न बनाना होता है तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, वो पूरा अमाउंट यूज करना है, पूरा प्रॉफिट, और तुम्हें अब 1:2 नहीं, तुम्हें सिर्फ एम करना है 1:1। अगर तुम ये करते हो तो उस जिसकी विनिंग रेट जो है हाई है, अगर लेट सपोज तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी जिसकी विन रेट अच्छी है 1:2 में, तो उसकी 1:1 में तो डेफिनेटली और ज्यादा होने वाली है। तो ऐसे करके तुम्हारा जो है फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा अकाउंट ड्रॉ डाउन में, लेट सपोज तुम्हारा $100 या $200 माइनस में आ गया अकाउंट, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वही 1-2% अपना रिस्क करना है, और रिस्क करने के बाद तुम्हें जो एम करना है वो 1:1 ही करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा अकाउंट वापस ब्रेक इवन पे आ जाएगा। ठीक है भाई, तुम्हें एक क्लियर चीज़ बताता हूँ। देखो जो अकाउंट माइनस में होता है ना उसको ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, साइकोलॉजी पे वो इफेक्ट करता है। लेकिन जो अकाउंट अगर तुम्हारा ब्रेक इवन पे है तो तुम उसको इजीली भाई पास कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, ये हो गई 2 चीजें, तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गई होगी। अब अपन बात करते हैं तीसरी चीज की। तीसरी चीज ये कि बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी। ठीक है, तुम्हें चाहिए एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी जिसमें तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन क्या है, मिनिमम ड्रॉ डाउन क्या है, तुम्हारी बैक टू बैक लूजिंग ट्रेड्स कितनी आ सकती है, ये सब चीज़ें उसमें तुम्हें देखनी है। अब इसका भी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मेरी कोई एक स्ट्रेटेजी है, जैसे मेरी मॉर्निंग सेटअप वाली है या लंदन स्वीप की स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अब उस स्ट्रेटेजी का क्या रूल है कि उसमें 1:2 जो है एम करते हैं, उसकी जो विन रेट है वो भाई लगभग 60-70% है। ठीक है, अब उसका जो मैक्स ड्रॉ डाउन है मेरे को पता है 5% है। ठीक है, अब तो तुम्हें क्या करना है, अब जब मेरे को पता है 5% मेरा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है तो मैं इजीली उसको ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि भाई जो फंडेड अकाउंट्स होते हैं ना उसके अंदर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो होता है ना वो भाई 10% का होता है। तो अगर मेरा 5% का ड्रॉ डाउन है तो भाई चांसेस है कि मैं 5 ट्रेड लूज करने के बाद में, भाई बैक टू बैक लूज करने के बाद में मेरी 6ठी ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल आएगी और मेरा रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक बैक टेस्टेड डाटा होना चाहिए, जिससे क्या होगा, तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारे को पता होगा कि कितना तुम्हारा ड्रॉ डाउन हो सकता है, सब कुछ तुम्हें जो है प्रॉपर क्लियर होगा। ठीक है, तो भाई ये सारी 3 चीज़ें थी जो अपन ने भाई फंडेड अकाउंट में जो भाई तुम्हें हेल्प करेगी क्लियर करने में।
ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक चीज़ और एक और वीडियो बनाऊं फंडेड अकाउंट को पास करने की, तो कमेंट सेक्शन में भाई फंडेड लिख देना। मैं तुम्हारे लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर भाई तुम्हें अकाउंट को कैसे ट्रेड करना है, एक स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा किस स्ट्रेटेजी से अकाउंट को ट्रेड करना है। ठीक है। बाकी अगर भाई तुम्हें फंडेड अकाउंट क्लियर करना है भाई एक दो ट्रेड्स में, तो तुम मेरा मॉर्निंग सेटअप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैं 5 बजे लाइव आके करता हूँ, जिसके अंदर भाई 300 से 400 पिप्स इजीली मूव कैप्चर होते हैं। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई प्रोटेक्ट योर कैपिटल।